नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर और मेरे चैनल पे आपका बहुत स्वागत है। मेरे साथ वाली स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कर्नल डॉक्टर शांतनु राय। शांतनु जी, आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार। Thank you, madam. Namaskar to everybody. शांतनु जी, कतर की राजधानी दोहा में भारतीय नौसेना के 8 पूर्व जो अधिकारी हैं, जिनको मौत की सज़ा सुनाई गई है। इस फैसले से हैरान परेशान तो हैं और इसको इज़राइल और हमास जंग से भी जोड़ के देखा जा रहा है। लेकिन अब भारत कतर के पर कैसे कतरेगा ये देखने की बात है। मैं आपसे चाहती हूँ कि एक्चुअली मैं समझना चाहती हूँ कि क्या ऑप्शन हैं और कौन-कौन से ऑप्शन हमारी सरकार यूज़ करेगी? पहले तो मैं ये बताऊं कि जो कतर में कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस में डेथ पेनल्टी ये जो 8 नेवल ऑफिसर्स को दिया है, हुँ, हुँ। ये इंटरनेशनली इज नॉट वेरी गुड फॉर द इंडियन कतार रिलेशंस। बट इसके पीछे भी 2-3 मसले हैं। पहले तो मैं एक खुशखबरी सुनाऊं। जबकि मैं देख रहा था कल इन्होंने फर्स्ट अपील किया है टू दी कतार कोर्ट ऑफ अपील, और उसका जो एमईए का मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का स्पोक्समैन है, उन्होंने कहा है कि इसका आउटकम शायद पॉजिटिव होगा। अब अगर इसका आउटकम पॉजिटिव नहीं हुआ तो नेक्स्ट स्टेप है टू गो टू इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। जी। एंड साथ में जो कतार के अमीर है उनको हुँ, इनके फैमिली मेंबर्स हुँ, हुँ। मर्सी पिटिशन दें। और जनरली अभी तक देखा गया है कि अमीर इन पिटिशंस को एक्सेप्ट करता है, और 18 दिसंबर जो कि इनका फाउंडेशन डे है या ईद के दिन ये मर्सी करके माफ कर देते। एंड जनरली इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दिया जाता है, या जो कंट्री है इसको बताया जाता है कि ये जो इनके पनिशमेंट से अपने देश में करें। तो अभी ये देखने वाली बात है कि जो फर्स्ट अपील हुआ है इसका क्या रिस्पॉन्स निकलता है। एमईए के पास पक्का कोई खबर आया होगा या सब थिंग्स, क्योंकि ये चार्जेस जो है सिर्फ कतार का लीगल टीम और एमईए का लीगल टीम ही जानता है। हुँ, हुँ। प्लस जयशंकर जी इज इन टच विद ऑल द फैमिलीज ऑफ द एक्स नेवल ऑफिसर्स। जी। अब इसके पीछे कतार ने ये स्टेप क्यों लिया, वो भी इंडिया को बगैर बताए, इनको बिना काउंसलर एसएस दिए। इनको काउंसलर एसएस अक्टूबर में दिया जबकि इनको गिरफ्तार किया था अगस्त में। और इन्होंने, जैसे कि हमने पहले भी वीडियो में इस पे डिस्कस किया है, इनके जो एक सीईओ है दोहरा सिक्योरिटी सर्विसेज का, इसको डिपोर्ट कर दिया है, और इनका एक मेजर थे उनको सस्पेंड कर दिया है, बट ही हैज नॉट बीन पुट अंडर ट्रायल। तो हमारे इन नेवल ऑफिसर्स को क्यों ट्रायल पे, जबकि दे वर डीलिंग विद दिस इटालियन सबमरीन जो कि इटली से खरीद रहे हैं, बिकॉज कतार का आर्म फोर्सेस इज कंप्लीटली ट्रेनिंग इज आउटसोर्स्ड बाय अदर सिविल फर्म्स, जैसे कि दोहरा कंसल्टेंसी एंड सिक्योरिटी सर्विसेज was ट्रेनिंग दी कतार नेवी। और ये जो स्टेल्थ सबमरीन इटली से खरीद रहे थे ये इंडक्ट होता, बट देन कहते हैं कि पाया गया कि ऑफिसर्स इसराइल को खबर दे रहे थे, विच हैज नॉट बीन वैलिडेटेड एनीवेयर। अब इस डेथ सेंटेंस का भी, ये आपने नोट किया होगा, ये डेथ सेंटेंस 7 अक्टूबर के बाद हुआ है। जी। ये क्यों? क्योंकि जैसे ही हमास ने अटैक किया था इसराइल पे,
India gave its full support to Israel and declared Hamas's military wing as a terrorist organization, because India का already एक aim है which it has been focusing in all the forums like Quad, G20, SCO and other forums, anti-terrorism, because हम खुद इसके शिकार है, क्योंकि ISI Pakistan is doing proxy war in Kashmir and carrying out terrorist activities within our soil. Very obvious. So जब इंडिया ने इसराइल का साथ दिया, बिकॉज इंडिया एंड कतार आर इसराइल एंड कतार आर नॉट इन गुड टर्म्स, तो कतार ने सोचा इंडिया में बिकम एंटी कतार, तो हमारा उनके साथ इकोनॉमिक टाइज काफी अच्छा है और अमीर और मोदी जी के पर्सनल रिलेशंस हैं जी। बट इससे पता नहीं, मे बी बिकॉज द होल अरब वर्ल्ड सपोर्ट्स पैलेस्टाइन, the Muslim Brotherhood of Saudi Arabia, Egypt, Lebanon, Jordan, even Doha and Qatar, UAE and Qatar are part of it. They are supporting either directly or indirectly the actions of Hamas against Israel, because Israel is pro-West. यूएसए का सपोर्ट है और इंडिया ने भी सपोर्ट किया इसराइल का, क्योंकि इट वाज अ टेररिस्ट एक्टिविटी। जबकि इंडिया का भी स्टैंड क्या है, गाजा पे जो इसराइल फायर करे जा रहा है, इंडिया का कहना है कि सिविलियंस पे ना करे, हमास को टारगेट किया जाए, बिकॉज इट इज अ मिलिट्री टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। सो इंडिया स्टैंड इज वेरी क्लियर ऑन दिस, it is against terrorism and not for Hamas or against Hamas, which I think Qatar has misunderstood. And thinking that it is supporting Israel and not supporting the Arab world, क्योंकि इंडिया का अरब वर्ल्ड से भी काफी अच्छे ताल्लुकात है विद द इंडिया मिडल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर, जो कि बॉम्बे से होते हुए यूएई के थ्रू, सऊदी के थ्रू एंड इसराइल्स हाइफा पोस्ट से होके इट विल बी गोइंग टू एंड अहेड इनटू यूरोप। नाउ इसमें अगेन एक और गेम है कि ईरान, which is not part of this whole thing, and Iran and Israel relations are not good, Iran Indian relations are not good, तो ईरान in the Arab world feels left out। जी। कहते हैं ये जो 7 अक्टूबर का हमास ने अटैक किया था, ये पूरा ऑर्केस्ट्रेट ईरान ने किया, क्योंकि इसराइल जिसका कि डिफेंस सिस्टम एंड इसका एंटी मिसाइल शील्ड है, ये सब बिकेम जीरो। जी। एंड 5000 मिसाइल्स आने पे दैट एंटी मिसाइल शील्ड ओवरवेलम हो गया, उसको पता नहीं चला कि किसको तबाह करे और किसको ना करे। एंड देन इट वाज अ बिग इंटेलिजेंस फेलियर ऑन पार्ट ऑफ इसराइल कि कैसे मिस आउट हो गया कि इतना मिसाइल गाजा में कलेक्ट किया गया। कहते हैं इसमें ईरान का हाथ है, प्लस हमास ने जो नेटवर्किंग कर रखा है, जैसे हॉस्पिटल वगैरह, अल्सीफा हॉस्पिटल जो बंद हुआ है, इनके नीचे मेट्रो की तरह पूरे टनल्स फैला रखे हैं। Exactly. अगर ये पैसा जो यूएन ने और अरब वर्ल्ड ने दिया है, इसको अगर हमास पैलेस्टाइन या गाजा पे खर्च करता है, इट वुड हैव बीन वेरी बूमिंग इकोनॉमी इंस्टेड ऑफ गाजा बीइंग कॉल्ड अ ओपन प्रिजन। सो ये जो पूरा एक्टिविटी है इन दी वेस्ट एशिया seemingly has a repercussion on Qatar, and they have taken this action of giving a death penalty to these 8 officers. So ये मेरा जी। हाँ बोलिए मैडम। इस समय ये भी कहा जा रहा है कि जो हमारी टीम और उनकी अदालत की जो कानूनी टीम है, उनके बीच में कोई बात हुई है, बट
वो काफ़ी गोपनीय रखी जा रही है? नहीं, दोनों लीगल टीम्स आर इन टच, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का हुँ, और हुँ। कतार का जो लीगल टीम्स, दे आर इन टच, बिकॉज अगर टच में नहीं होगा तो कैसे होगा। एंड आई बिलीव जो चार्जेस हैं इनको बताया गया है, दैट इज हाउ दे आर टेकिंग एक्शन टू काउंटर दीज चार्जेस। बट ये गोपनीय इसलिए रखा जा रहा है बिकॉज देयर मस्ट बी समथिंग टू इट which may affect the geopolitical dynamic of this region. Because ये एक पॉलिटिकल गेम हो गया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये 8 नेवल ऑफिसर्स दोषी हैं, बिकॉज आई हुँ, एम हुँ। श्योर दे आर नॉट इनटू एस्पियोनेज, बट ये इस पॉलिटिकल चक्कर के शिकार हो रहे हैं। एंड Qatar in the bargain wants to leave their own people and downgrade India हुँ, हुँ। because of the support to various issues and to the various countries like Israel. So मेरे ख्याल से, so that things do not get loosened out, ये गोपनीय रखा जा रहा है because जैसे कि मैंने बताया, the external affair minister is in constant touch and Indian government is taking full interest in this case. दैट इज़ वेरी ऑब्वियस, सरकार पूरा ध्यान रख रही है। अ, लेकिन एक चीज़ है, जैसा कि आपने कहा कि ये डिसीज़न 7 अक्टूबर के बाद हुआ, यानी कि हमास और फ़लस्तीन और दिस इज़राइल, इनमें जो वॉर छिड़ती है, उसके बाद ये डिसीज़न लिया गया। एंड आपको भी ये पता है कि कतर कतर हमास को आतंकवादी नहीं मानता। नहीं, इन द से इन द सेम टाइम जो तुर्किया के राष्ट्रपति हैं एर्दोगन, वो भी हमास को आतंकवादी नहीं मानते हैं। yes, the Muslim world or the Muslim Brotherhood जिसको ये लोग कहते हैं, they do जी, not consider Hamas, जिसका की फुल फॉर्म बहुतों को नहीं मालूम है, हरकतुल बुकाया। This is basically being supported by these मिडल ईस्ट कंट्रीज और द अरब वर्ल्ड। ये बेसिकली उस टाइम बनाया गया था टू डाउन प्ले पीएलओ, जो पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, बीइंग लेड बाय यशर अराफत उस टाइम पे, जिसके कि इंडिया वाज वेरी मच इन फेवर, जो कांग्रेस गवर्नमेंट था वाज वेरी मच इन फेवर ऑफ पीएलओ एंड वी वर सपोर्टर्स ऑफ पैलेस्टाइन। बट देन व्हेन हमास केम अप, हमास कहते हैं अगेन इट इज क्रिएटेड बाय द अमेरिकन्स और अभी फ्रैंकेस्टाइन बन गया है। बट देन दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर, बिकॉज अमेरिका का हर जगह ही हाथ घुसाने का आदत है। जी, जी, बट जी। देन इन दिस केस funding was being done by the Arab world and Hamas was created, and Qatar is a major contributor for this Muslim Brotherhood because they have got oil money, Saudi Arabia and the UAE. So these countries are major. So they have taken it that India, instead of supporting their activities, is supporting Israel, which I feel is correct because Hamas military wing has not thought about the development of Palestine. They have just tried to keep the power in their own hands in this small little Gaza strip, जो कि सिर्फ 365 स्क्वायर किलोमीटर है, हमारे दिल्ली से भी छोटा है फॉर दैट मैटर। जी। कर्नल शांतनु, एक चीज़ और समझना चाहती हूँ मैं। बीइंग एन आर्मी ऑफिसर, और हमारा जो देश है, जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, जिस तरीके से हमारी पावरफुल सेना है, सैन्य शक्ति है, जिस तरीके से हमारी आर्थिक स्थिति बेटर हो रही है डे बाय डे, और जिस तरीके से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है, जिस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी हर देश में लोकप्रिय हैं। लोकप्रिय के साथ-साथ उनकी सेकी वैल्यू है। ऐसे Yes. में ऐसे में क्या कतर ऐसी हिमाकत कर सकता है जो वो कह रहा है? डू यू थिंक आई वांट एक्चुअली ऑनेस्ट आंसर। नहीं, नाउ आई विल टेल यू द ऑनेस्ट आंसर। जैसे कि मैंने बताया, कल अपील किया गया है एंड ये खबर में दिया है, एंड इट हैज बीन सेड बाय द एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्रीज स्पोक्सपर्सन दैट इसका शायद पॉजिटिव रिजल्ट निकलेगा। दैट मीन्स ही मस्ट बी हैविंग सम inputs from the जी, legal team, because he's a spokesperson. He has been told to say what he has to say. जी, तो पॉजिटिव इसका ये मतलब है क्योंकि इंडिया कतर के टाइज आर वेरी गुड एंड जी, इंडिया टुडे इज अ ग्रोइंग इकोनॉमी। टुडे इट इज फिफ्थ एंड इट इज टारगेटिंग टू गो अप टू थर्ड और सेकंड in जी, नो डाउट। within a couple of years. Then हुँ, हुँ। India has a say now, because G20 में जिस वे से रशिया यूक्रेन वॉर पे उन्होंने अपना, मोदी जी ने दबाव डाल के, नो स्टेटमेंट्स वर गिवन। जी, देन सेकेंडली, जबकि वेस्ट ने रशिया यूक्रेन के वॉर के चक्कर में ऑयल और अदर आइटम्स पे, रशियन आइटम्स पे सैंक्शन डाला है, इंडिया ने रशियन ऑयल परचेज किया है डिस्पाइट वेस्ट के सैंक्शंस। एंड yesterday Jaishankar ji made a statement when he was questioned that why did India buy Russian oil. He boldly and blatantly said that we do not have to dance to the tunes of the West. The sanctions are for your countries, not for India. India is a global economy, and if Russian oil was not bought, the cost of oil would have gone up so much, because Russia, other than the Middle East, is another big supplier of crude oil. And India basically bought this oil to sustain Russia's economy for the battle. And Jaishankar ji was very bold to say that Russia has been a good friend of ours during times of need. This is 71 war, when the 7th Fleet was moving in, our Indira Gandhi ji ne साइन किया था द एग्रीमेंट ऑफ फ्रेंडशिप ट्रीटी एंड कोऑपरेशन। सो एट दिस टाइम वी शुड स्टैंड बाय देम। सो इट इज अ वेरी बोल्ड स्टेटमेंट। अगर हमारा ये वर्ल्ड लेवल पे स्टैंडिंग नहीं होता तो इंडिया ये स्टेटमेंट नहीं दे पाता। जी, दैट जी। मीन्स टुडे वी हैव अ लीडर हु इज न्यूमरो उनो, जिसको नंबर 1 कहते हैं, जी, plus जी। our economy is going up in such a way that we can afford to make statements and overrule sanctions given by the Western countries, because we will do what we feel. मैं आपके क्यों सुनूं? मैं हुँ, अपना हुँ। जो भला है वो चाहूंगा, दुनिया का भला चाहूंगा। बिकॉज अगर ऑयल रशिया का नहीं खरीदा जाता, सिर्फ मिडिल ईस्ट से लेते, तो यूएसए उसको अपने प्राइसेस पे छोड़ता, जिससे ग्लोबल इन्फ्लेशन बढ़ जाता। तो दैट इंडिया हैज वेरी इंटेलिजेंटली कंट्रोल्ड। सो ये कतर एंड मिडल ईस्ट कंट्रीज भी जानते हैं। एंड फाइनली द एमीर डज नॉट वांट टू ruffle feathers with India, because we are again a major purchaser of oil from them, and lot of imports are being done to them from us in terms of technology, and also जैसे कि 8 naval officers गए, even for defense cooperation. So ये सब अगर इन्होंने डेथ सेंटेंस इन्होंने जारी कर दिया और implement किया, they will be into lot of problems after that. वेरी ट्रू। आपने मेरे शो के लिए समय निकाला शांतनु सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और मेरे दर्शकों को भी आपने जानकारी दी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।